सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। श्री राधे। आज की इस वीडियो में हम बची हुई वृंदावन की परिक्रमा को पूरा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम तटीय स्थान से आगे की परिक्रमा करेंगे। हम परिक्रमा करते हुए पूज्य नीप करौरी बाबा जी के आश्रम के पास पहुंच गए हैं। बाबा का आश्रम परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ता है और अगर आपको समय मिलता है, अगर आप समय निकाल सकते हैं तो आप बाबा के आश्रम के ज़रूर दर्शन करें। जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही आपको हनुमान जी का एक बहुत सुंदर सा मंदिर के दर्शन होते हैं। दर्शन करने के बाद आप साइड से जाएंगे और आपको राइट हैंड पे राम दरबार के बहुत सुंदर से दर्शन होंगे, जिसमें कि राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान जी, पूज्य बाबा जी सभी के विग्रह हैं। और यहाँ पे कुछ मैया लोग लगातार सतत हरे कृष्ण का जाप करती रहती हैं। इसके बाद अगर हम इस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो हम बाबा के समाधि स्थल की ओर पहुँचते हैं। ये जो मंदिर है, जो आश्रम है, बहुत ही सुंदर सी जगह है। आपको बाबा के यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से जो चित्रपट हैं वो दिखेंगे, उनके बहुत सुंदर सुंदर से कोटेशंस दिखेंगे। बाबा जिस रूम में भक्तों से मिलते थे आपको वहाँ के दर्शन होंगे। मतलब बहुत सारी जगह के आपको दर्शन होंगे। ये बाबा के समाधि स्थल का मंदिर है। बहुत ही सुंदर सी जगह है, बहुत ही ऑसम यहाँ की वाइब्स हैं। और यहाँ पे बाबा जी की कुटिया आपको दिख रही है। इसके साथ में बहुत सारे रूम हैं जो कि अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो हमने बाबा के दर्शन किए। अब हम अटल्ला चुंगी के पास में पहुँच गए हैं। अटल्ला चुंगी वो जगह है जो कि वृंदावन का मेन चौराहा कहा जा सकता है। यहाँ से राइट साइड में आप बस स्टैंड, रंगजी मंदिर, तटीय स्थान, ज्ञान गुदड़ी की ओर जा सकते हैं। लेफ्ट में मथुरा का रास्ता है, सीधे परिक्रमा मार्ग है और इसी के पैरेलल में बिहारी जी को जाने के लिए रास्ता है। तो अगर आपको बिहारी जी जाना है तो वहीं से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी। तो हमने अटल्ला चुंगी से आगे बढ़ने की यात्रा प्रारंभ कर दी है। अब हम परिक्रमा मार्ग पे और आगे चल रहे हैं और इसी रास्ते पर जब आप आगे चलेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ना अनिरुद्ध जी ने जो नया सा अपना गुरुकुल वगैरह गौशाला बनाई है बहुत बड़ी जगह में, वो आपको दिखता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हैं कि ये अनिरुद्ध जी का गौशाला है, गुरुकुल है और काफ़ी सारी गाय इसके अंदर रहती हैं। वो इनकी सेवा भी करते हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ के जो भक्तजन हैं। और जब अटल्ला से रमण रेती चौराहा, मतलब आगे जो चौराहा आएगा जिसे हम इस्कॉन चौराहा भी बोल सकते हैं, जहाँ से प्रेम मंदिर और इस्कॉन पास में है, इस बीच का जो ये रास्ता है, इधर क्या है, जो भी दीवारें हैं उसमें आपको बहुत सारे ठाकुर जी, श्री जी और ठाकुर जी की लीलाओं के आपको चित्र देखते हैं। लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखते तो ये ज्ञानानंद जी का आश्रम है, जिन्हें गीता मनीषी कहा जाता है। अब हम परिक्रमा करते 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 पहुंच गए हैं रमणडेती चौराहे के पास में। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि रमणडेती चौराहा, जैसे आपने देखा मैया यहाँ पे चंदन लगा रही हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी आजीविका के लिए चंदन लगाते हैं और अलग अलग तरीके की सेवाएं करते हैं जिससे कि उनको धाम का वास मिल सके। अभी अगर हम और आगे चलते हैं, वैसे अभी तो आपका रमणडेती चौराहा थोड़ा सा दूर है। अब देखिए आपका ये अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम आ गया, जो कि पुराना इनका आश्रम है, जहाँ पर वृद्ध माताओं वगैरह की सेवा करते हैं, ये उनको आश्रय देते हैं। यहीं पे इनका पुराना कथा स्थल है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्री फूड मिलता है, मुफ्त मतलब फ्री में भोजन देते हैं और बहुत सारी साधु सेवा, संत सेवा, विद्यार्थियों की सेवा, जो अतिथि आते हैं, जो बहुत सारे लोग आते हैं, उन सभी के लिए अलग अलग तरीके का प्रयोजन करते हैं। राइट हैंड पे इन्होंने एक बड़ा सा कथा स्थल बनाया है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आपको भीड़ दिख जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब बाहर जो फुटपाथ वगैरह है वहाँ पे भी कथा वगैरह सुनने के लिए वेट करते रहते हैं। अब हम पहुँच गए हैं रमणडेती चौराहे के बिल्कुल ही पास में। ये रमणडेती चौराहा वो जगह है जहाँ से अगर राइट हैंड पे आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले इस्कॉन मंदिर के दर्शन होंगे। उसके बाद वो रास्ता सीधा विद्यापीठ चौराहे को जाता है, जहाँ पे बिहारी जी, राधा वल्लभ और सारे मंदिर हैं। प्राचीन वृंदावन के पुराने सारे मंदिर वहीं पे है। अगर आप सामने आप देखेंगे तो आपको इस्कॉन मंदिर दिखेगा।
अगर आप लेफ़्ट में जाएंगे तो लेफ़्ट में आपको प्रेम मंदिर दिखेगा, और ये रमणीति चौराहा इसे कहा जाता है, बट ये रमणीति कई बार कन्फ्यूज़न होता है, तो ये है वृंदावन का चौराहा। अब आपको मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जगह बताने वाला हूँ। वृंदावन में ना खाने के रेट थोड़े ज़्यादा हैं, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा खाना ठीक ठाक, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक है, और रेट भी उनके ना सस्ते हैं ना बहुत महंगे हैं, मीडियम हैं। जैसे भी आप लेफ़्ट हैंड पे देखेंगे एक आपको श्री अग्रसेन भवन दिखेगा, तो यहाँ पे ये टाइमिंग मेरे हिसाब से 12 बजे के आसपास दिन में रहती है और 7 बजे के आसपास शाम को रहती है। ये आपको खाना देते हैं 100 रुपये में, शायद इनका रेट है, उसमें ये आपको भरपेट खाना देते हैं, तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। इस्कॉन के बिल्कुल ही पास में है, और खाने की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छी तो नहीं कह सकता। अब देखिए हम पहुँच गए हैं अभी वृंदावन के जो मुकुटमणि हैं हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, उनका जो श्री हित केली आश्रम है, प्रिया प्रीतम की नित्य केली का आश्रम है, वहाँ पहुँच गए हैं। तो यहीं पे अगर आप देखेंगे तो पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम है। यहीं पे महाराज जी अपनी जो प्रवचन है, जो एकांतिक वार्तालाप है, जो भी प्रिया प्रीतम के लिए लाड लड़ाने के अलग अलग पद हैं, वो सब उनके जो भी साधु संत हैं सब गाते हैं। अगर आप ये रास्ता देखेंगे जिस दर लिखा है लाडली निकुंज वन, तो इस पे अगर आप सीधे जाएंगे तो आपको जो प्रेमानंद महाराज जी की गुरुदेव हैं पूज्य श्री गौरांगी शरण जी महाराज, आपको उनका आश्रम मिलेगा। तो ये रास्ता सीधे अगर आप पूछेंगे तो बड़े महाराज जी की कुटिया की ओर जाता है। अब हम परिक्रमा मार्ग पे जहाँ बढ़ रहे हैं, ये देखिए ये जो राइट हैंड पे आपको दिख रहा है ना, पहले यहाँ पे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी प्रवचन करते थे बहुत पहले, जब मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लोग उनको नहीं जानते थे, मेरे हिसाब से आज से 6-7 साल पहले, तो यहीं पे महाराज जी का प्रवचन होता था। इसी के बगल में मदन टेर है, ये हरिवंश महाप्रभु की लीला स्थली से जुड़ा हुआ स्थल है। बहुत सारी लताओं और पताओं को यहाँ पे संरक्षण दिया गया है, और उनको बहुत अच्छे तरीके से उनकी सेवा की जाती है। तो मदन टेर के साथ में ही महाराज जी प्रवचन करते थे, लेकिन बाद में फिर वो एक आश्रम अलग बन गया, फिर महाराज जी ने वहाँ पे प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया। अगर हम परिक्रमा मार्ग पे और आगे बढ़ते हैं तो अब हम रमणीति चौराहे से बिहारी जी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इस्कॉन की गौशाला है, यहाँ पे इस्कॉन वालों ने अपनी गौशाला बना रखी है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने पानी वगैरह का प्रबंध कर रखा है। धाम में बहुत सारे लोग हर समय आपको परिक्रमा करते दिख जाएंगे, कोई दंडवती करता दिख जाएगा, कोई पैदल परिक्रमा करता दिख जाएगा। तो अभी हम इस्कॉन टेम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे अगर तो थोड़ा सा आगे आपको एक बहुत सुंदर सा मंदिर दिखेगा, जो वृंदावन की सबसे ऊंचाई का मंदिर जैसे हम कह सकते हैं। इसे हम ठाकुर श्री मदन मोहन जी का मंदिर कहते हैं, और मंदिर का जो वास्तुशिल्प है वो बहुत सुंदर है। औरंगजेब के आक्रमण ने इस मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और उस समय पे यहाँ पे जो ठाकुर जी और श्री जी का विग्रह था उसे राजस्थान के करौली नामक स्थान पे भेजना पड़ा, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक विग्रह मौजूद है जिसकी लगातार सेवा की जाती है। तो अगर आप राइट हैंड पे देखेंगे तो ये हमारा ठाकुर श्री मदन मोहन जी का मंदिर है, और जैसे ही आपको ये मंदिर दिख जाए आप समझ जाना इसके बिल्कुल ही पास में बिहारी जी का मंदिर है। तो बिहारी जी के मंदिर के लिए आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको ठाकुर श्री मदन मोहन जी के मंदिर का ध्यान रखना है। जैसे ही आप मदन मोहन जी के मंदिर को देख लेंगे आपको बिहारी जी का मंदिर दिख जाएगा। हमारी परिक्रमा लगभग पूरी हो गई है। अभी थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो राइट हैंड पे बिहारी जी का गेट है, बट वहाँ से भी इन लोगों ने एंट्री बंद कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती है। तो वृंदावन में अलग अलग गेट्स बना दिए हैं, एंट्री के लिए अलग, एग्जिट के लिए अलग, जिससे आराम से बिना किसी दिक्कत के सभी जो भक्त वृंद हैं उनको दर्शन कराए जा सकें। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। ये देखिए हमारे बिहारी जी का गेट है, आप यहाँ से हमारे बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर मैं वृंदावन के बारे में कुछ भी कहूँ तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वृंदावन वो जगह है जहाँ पर प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हैं, नित्य उनकी केली स्थली है, जहाँ पे बहुत सारे संत महापुरुष नित्य प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।